हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कमकार खिंचे डर फौजी इंग्लिश लेक्चरर आपके सामने वही 5 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेकर के हाजिर हुआ। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के आज ज्ञान भंडार नंबर 15 पर पहुंच चुके हैं। 17 नवंबर 2023, एक दिन एडवांस। और आज टोटल 75 यानी 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन आंसर। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा राज्य है वो अपना प्रिय देश, रंगों का देश, वो है राजस्थान। राजस्थान है दोस्तों भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य वर्तमान में। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, प्यारे शिष्यों, भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? वो रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपनी गंगा माँ है। गंगा नदी है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा माँ। उसके बाद में है चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? जीके के क्वेश्चन दोनों मिलके, एक तो बड़ी गंगा नदी होगी और सबसे छोटी भारत में नदी है अरवारी। अरवारी। प्यारे बच्चों, दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? जनजाति है वो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? वो है दोस्तों भील। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इनको दोस्तों लिखे, नोट कीजिए, याद कीजिए। ओके दोस्तों, रहीम जी का एक दुआ है बहुत शानदार, इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए। रूठे सजन मनाइए जो रूठे सो बार, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइये टूटे मुक्ता हार। सुजन दोस्तों कहते हैं नेक या भला इंसान, सजन व्यक्ति को कहते हैं। सजन व्यक्ति हार की तरह होता है। यानी आप इसका अर्थ देखिए, रूठे माने रूठना, नाराज होना, सुजन सजन व्यक्ति, मनाइए। यानी रहीम जी ने कहा है कि अगर सजन व्यक्ति आपसे नाराज भी हो जाता है तो उससे, अगर वो 100 बार भी नाराज हो जाता है, सजन व्यक्ति अगर आपसे 100 बार भी नाराज हो जाता है तो उसको मनाइए, आप उसको राजी कीजिए। रहीमन फिरी फिरी पोइये। दोस्तों, रहीम जी कहते हैं कि जैसे टूटे मुक्ता हार, अगर हार टूट जाता है तो उसके मोतियों को एक एक करके पोया जाता है। क्यों? बहुत बड़ा बहुमूल्य होता है हार, डायमंड, मतलब उसका एक एक मोती को चुन करके और उसको पोया जाता है और उसको फिर माला बनाई जाती है। तो इसी क्योंकि वो हार अपने जीवन में काम आने वाला है, बहुमूल्य वस्तु होती है। इसी तरह से जैसे अगर कोई सज्जन व्यक्ति आपसे किसी कारण से रूठ भी जाता है, चाहे 100 बार रूठे, वो उसको आप मनाइए। वो एक सज्जन व्यक्ति है, वो बहुमूल्य चीज़ है, आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ है। किसी कारण से, आपके व्यवहार से या किसी उसके किसी चीज़ के कारण से उसके आपसे वो रूठ भी गया है तो उसको आप मनाइए। वो फिर आपके सजन व्यक्ति है, वो आपके काम आएगा जिंदगी में बार बार। जिस तरह से मोतियों का जो हार होता है
उस हार के टूटने पर व्यक्ति उसके हर जो मन का होता है उसको इकट्ठा करके फिर उस हार को बनाता है, क्योंकि वो बहुमूल्य वस्तु होती है, उसके जीवन में काम आने वाली चीज होती है। तो सज्जन व्यक्ति, एक नेक इंसान, भला इंसान, वह जिंदगी के लिए अपना उस तरह से होता है जैसे एक हार होता है। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय ले लिया। इसको ज्ञान याद कीजिए और लिखिए, नोट कीजिए प्यारे बच्चों। अब हाजिर होऊंगा कल 5% वही सामान्य ज्ञान के लेकर के। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।